नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। सुदर्शन न्यूज के जिला संवाददाता किशन सैनी ने जिलाधिकारी का विशेष इंटरव्यू लिया, जिसमें जिले के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और जनहित से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार की सभी योजनाएं जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जा रही है और प्रशासन पूरी तरह समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य को गति दी जा रही है। इंटरव्यू के दौरान किशन सैनी ने जनता से जुड़े सवाल पूछे, जिससे लोगों को सीधी और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में आज नए डीएम आए, नीति गडकरी उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है। आज आपने चार्ज संभाला। सर, धन्यवाद जी। चार्ज संभाला सर। हाँ जी, बस मेरी आपके माध्यम से ये है कि सभी क्षेत्र वासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जिला प्रशासन आपकी सभी ज़रूरतों के लिए सजग है। वो बेशक लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, हेल्थ, एजुकेशन या किसानों से रिलेटेड मुद्दे, सभी पे शासन की जो भी योजना है सभी पे ग्राउंड पे पूरे सत्यनिष्ठा के साथ इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। सर, आपके यहाँ पर अमरोहा बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग चल रहा है। आज तक किसी कोई ठोस कार्रवाई जो भी अवैध प्लॉटिंग की सूचनाएं आएंगी उनकी तुरंत विकास प्राधिकरण एवं तहसील प्रशासन से जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। स्कूलों की मनमानी चल रही है, इसमें सर क्या कहना चाहिए? स्कूलों की उसकी स्कूलों की जिसमें स्कूल की शिकायत आती है वो बेशक ओवर चार्जिंग से रिलेटेड हो या बुक्स को किसी पर्टिकुलर जगह से खरीदने की, उसकी भी बीएसए के माध्यम से जांच कराती शीघ्र कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में आज नए डीएम आए, नीति गडकरी। फर्रुखाबाद में नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने चार्ज संभालते ही सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी, ताकि फरियादियों को बार बार दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का निरीक्षण करें। समय पर समाधान न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। आज डीएम फर्रुखाबाद के पद पर मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। मेरे कार्यकाल के दौरान मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको हम अच्छे से सुने, उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से हम करें और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। हमारी यही कोशिश रहेगी, कोई भी व्यक्ति यदि एक समस्या लेकर कलेक्ट्रेट आता है या किसी भी ऑफिस जाता है, केवल कलेक्ट्रेट की बात नहीं है, बीडीओ ऑफिस जा रहा है या फिर तहसील ऑफिस जा रहा है, तो उसे दूसरी बार वहां के चक्कर ना लगाने पड़े। एक जनता के प्रति एक जो व्यवहार है सेंसिटिव, उसको हमें रखना होगा, ताकि तभी समस्याओं का जो निस्तारण है वो समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा भी इस निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही भी मिलती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर एक्शन उसमें लिया जाएगा। उसके अलावा सभी को अपने क्षेत्र में निकलना होगा, फील्ड विजिट्स करनी होगी, केवल ऑफिस में बैठ के कार्य नहीं किया जा सकता। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मेरे साथ साथ मेरे नीचे जितने भी अधिकारी हैं, तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के, वो सभी क्षेत्र में निकलें और जो क्षेत्र में हमारे कार्य चल रहे हैं, जो हमारी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं, उनको अच्छे से निरीक्षण करें और उसके हिसाब से अपने आगे की कार्रवाई करें। मैम, कुछ जगह यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जैसे हमारा NH है, एक नेशनल हाईवे है, उस पर दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा नंबर है। उस पर अभी तक काम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मंत्री जी इस पे कह गए थे लाइट जलाने के लिए, वो लाइट अभी जल नहीं रही है और वो बहुत उबड़ खाबड़ है। दूसरा, कई बड़ी योजनाएं जो 5 करोड़ से ऊपर की हैं वो भी अभी लंबित पड़ी हुई है। जैसे हमारा ट्रामा सेंटर है, वो भी लंबित है, करीब 20 से 1 महीने से ज्यादा हो गया उसको। और ऐसी योजनाओं को जो जनता से सीधी जुड़ी हुई हैं, उन पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो शायद कुछ जनपद में बेहतर होना शुरू होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है, क्योंकि उसमें व्यक्ति या तो बहुत गंभीर इंजरी आ जाती है, चोट लग जाती है, या फिर अपनी लाइफ लूज कर देता है। तो इसके संबंध में जिला स्तरीय एक रोड सेफ्टी मीटिंग होती है, जिसमें सभी विभाग रहते हैं, पुलिस विभाग रहते हैं, आरटीओ रहते हैं, NH के लोग भी रहते हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा
कि उस समिति के माध्यम से हम जितने भी ब्लैक स्पॉट हम उनको कहते हैं, जहां पर मैक्सिमम एक मानक होता है, जहां पर मैक्सिमम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, तो उन ऐसे ब्लॉक स्पॉट्स को चिन्हित करके वहां प्रॉपर एम्बुलेंसेस को हम वहां पर प्लेस किया जाएगा, ताकि एक जो गोल्डन आवर है उसको हम कम कर सके, समय से एम्बुलेंस प्राप्त हो सके और ऐसा नौबत ही ना आए। इसके संबंध में जैसे कि आपने कहा कि प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो, जो रोड किनारे टेपिंग की जाती है वो रहे, और जितना भी हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचाने के लिए डिवाइडर, प्रॉपर यू टर्न हो, साइनेज बोर्ड्स हो, उन सब से संबंधित जो ये बातें हैं हम उस रोड सेफ्टी मीटिंग जो होगी जिला स्तरीय, उसमें हम इसको निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट कराएंगे। मैडम, आप भी डॉक्टर हैं और क्योंकि फर्रुखाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लचर व्यवस्था पे चल रहा है, तो जनता उम्मीद करेगी कि आप शायद इसमें कुछ ताकत भर पाएं और लोगों को सही समय पर सही इलाज मिल पाए। देखिए, जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सीएमओ मुझे लगता है कि देख रहे होंगे, बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मेडिकल का, मैं जरूर उसको सहयोग देने की कोशिश करूंगी कि उससे जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार आ सके। मैडम, प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़ी समस्या। और अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पुरकाजी थाना पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ट्रकों का संचालन करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मोहम्मद साजिद, इस्तिकार और फुरकान को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके कब्जे से जो 2 ट्रक बरामद किए गए हैं। सीओ सदर डॉक्टर रविशंकर के अनुसार लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यह कार्रवाई हुई। जिहादियों ने पूछताछ में बताया कि फाइनेंस और बीमा से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की जांच कर रही है। नंबर प्लेट की अदला बदली करके फर्जी तरीके से और उनका अवैध रूप से कुछ परिवहन करने की और ट्रक चालकों और उनके मालिकों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पुरकाजी पर टीमों का गठन किया गया और टीमों द्वारा शीघ्रता से कार्रवाई करके 2 ट्रक को पकड़ा, जिनमें UK 17 CA करके नंबर दोनों ट्रकों पे सेम लगा हुआ था। और बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि एक पुरकाजी कस्बे के रहने वाले हैं फुरकान, जिनका एक ट्रक है, जिसका नंबर दूसरे उनके रिश्तेदार रुड़की के रहने वाले हैं, उनके ट्रक पर भी सेम नंबर। बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के बनकठी बाजार में एक नाबालिग बच्चे के साथ पुलिसकर्मी के अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि एसआई शैलेंद्र सिंह की बाइक पर किसी ने थूक दिया, जिससे गुस्से में आकर उन्होंने मानसिक रूप से बीमार बच्चे को बीच सड़क पर पीटा और उससे बाइक साफ कराई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी यशवीर सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दरोगा को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। की हाल है एक तो अपना ठेला कहाँ लगाए थे? अपना ठेला कहाँ लगाए थे? यहीं पर है हमारा। अच्छा, तो कौन मारे हैं? कौन थे मार किए? कौन थे, कौन मारे हैं? और कौन कह रहे हैं? शर्मिंदर सिंह नाम है। हाँ, शर्मिंदर सिंह। शर्मिंदर सिंह कौन है? शैलेंद्र सिंह। कौन है शैलेंद्र सिंह? नाम बताओ। नहीं पता। नहीं, शैलेंद्र सिंह कौन है? जनपद बस्ती के थाना लालगंज अंतर्गत सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक उप निरीक्षक द्वारा एक बच्चे को थप्पड़ मारने का प्रकरण संज्ञान में आया है। पुलिस आचरण के विरुद्ध इस प्रकार के व्यवहार को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रकरण की निष्पक्ष जांच का आदेश दिया गया है। साथ ही जांच किसी प्रकार से प्रभावित न हो, इस हेतु निरीक्षक को पुलिस लाइन संबद्ध करने का आदेश। मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण के समर्थन में महिलाओं ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले शिव चौक से प्रकाश चौक तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान महिलाओं ने 33% महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग उठाई, जबकि कई प्रतिनिधियों ने 50% हिस्सेदारी की भी मांग रखी। प्रदर्शन के बाद राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महिलाओं ने इसे हक की हुंकार बताते हुए राजनीतिक भागीदारी में बराबरी की मांग की। मेरा नाम मोनिका, मैं राष्ट्रीय हिंद मजदूर किसान समिति की उप सरपंच हूँ। आज ज्ञापन दिया मंत्री को, क्या मांग है? मांग ये है कि हमें अपनी 50% की हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी नेता हैं सारे ही तो कहते हैं
कि महिलाओं की वोट में 50% की हिस्सेदारी है। जब हमारी 50% की हिस्सेदारी है तो हमें आरक्षण भी 50% होना चाहिए। मेरा नाम मृदुला है, मैं हिंद मजदूर किसान समिति की महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। महिलाएं हैं, क्या कुछ मांग है आपकी ज्ञापन देना है? हमारी मांग है ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, ये जो महिला आरक्षण बिल संसद में गिराया गया, इसको वापस से संसद में लाया जाए, पास किया जाए और महिला को जो हिस्सेदारी है 50% की वो दी जाए। इसकी लापरवाही मानते हैं जैसे बिल गिराएगा। इसमें सबकी जो संसद में बैठे हैं सबकी लापरवाही है, सबकी 2023 में पास हो। संभल के बेजोई थाना क्षेत्र के ग्राम शतादवाड़ी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। पीड़ित सुनील गिरी के अनुसार अज्ञात चोर पीछे की दीवार फांदकर घर में घुसे और परिवार को कमरे में बंद कर सोने चांदी के जेवरात और 70,000 रुपए नगद और मोबाइल चोरी कर ले गए। बता दें कि सुबह घटना का पता चला। आरोप है कि पड़ोसी की सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो ये क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है सर, 19 तारीख की रात को करीबन 1 बजे से 3 बजे के बीच हमारे घर पे चोरी हुई थी, जिसमें कि ये सब आपके सामने पड़ा तो ताड़ करके ले गए। चोरी में जो गया है, मैं 3:20 पे उठा था सुबह। 3:20 पे मैंने उठ के देखा कि मेरे कमरे के बाहर से लॉक लगा हुआ था, मुझे अंदर ही बंद कर दिया था। मैंने मम्मी को आवाज देके अपना गेट खुलवाया। जब गेट खुलवाकर बाहर आया तो देखा कि इसमें सब सामान बिखरा पड़ा हो। मेरी नजर इस पे गई तो ये भी तोड़ रखा था, सब चीज तोड़ ताड़ करके चोरी करके ले गया। हमारा जो सामान जो गया है वो 9 लाख रुपए के हमारे जेवर थे, 2 लोगों के, हमारी वाइफ के और हमारी। मेरठ के आबू लेन स्थित लेंसकार्ट शोरूम के बाहर कुछ लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी की कथित नीतियों को लेकर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। बता दें कि और प्रबंधन पर सवाल भी उठाए। हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान आरोप भी लगाए गए कि कंपनी की कार्य संस्कृति और ड्रेस कोड को लेकर उनकी आपत्तियां हैं। मौके पर पुलिस मौजूद रही और स्थिति को नियंत्रण में रखा गया। फिलहाल कंपनी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरे मामले को बारीकी से देखा जा रहा है। कस्टमर लेंसकार्ट का चश्मा पहन रखा है, यहीं से खरीदते हैं। अगर हमें ऐसा पता लगेगा कि यहाँ पे हिंदू विरोधी कार्य होना तो हमें मजबूरन त्याग हम बॉयकॉट करते हैं लेंसकार्ट के सभी चश्मों का। क्या करेंगे फिर? बिल्कुल, कहीं पे भी हिंदू से अपील है। मैं अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सभी लोग हिंदू कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। आपसे मेरी मांग है कि बिल्कुल बॉयकॉट करो, कोई लेंसकार्ट का सामान नहीं खरीदेगा। भले ही 1 नहीं 1000 बार माफी मांगे इसका जो मालिक है पीयूष बंसल, क्योंकि इन्होंने इनकी जो तार जुड़े हुए कहीं ना कहीं बड़े तंत्र जो है विदेशों तक है, इनके कहीं ऐसी कनेक्टिविटी है जहां से ऊपर से निर्देश हो रहा है कि हिजाब पहन के तो नौकरी कर सकता है, लेकिन यहाँ टीका लगा के, पटका पहन के, कलावा बांध के यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। तो ये निंदनीय, गलत है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी 2026 को इस शादी के करीब 2 महीने बाद यह घटना सामने आई। मृतका के परिजनों ने पति पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या का दावा किया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें शातिर चोर व गैंगस्टर नजर अब्बास गोली लगने से घायल होकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। वहीं जिहादी पर विभिन्न जनपदों में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। पूरा मामला जानकारी दीजिए।
आज थाना मीरापुर की पुलिस फोर्स द्वारा जॉली रोड बीआईटी चौकी के पास में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के वक्त एक व्यक्ति ककरौली की तरफ से बाइक पर आता दिखाई दिया, जिसकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, रोकने में वो रुका नहीं और उसने बाइक खेतों की तरफ घुमा ली और पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेर घोट कर उस जवाबी फायरिंग में उसके पैरों में गोली लगी। संभल के चंदोसी तहसील के बनिया ढेर क्षेत्र में मुरादाबाद रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार इनोवा कार और बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार दंपति और उनके 2 बच्चों समेत कुल 11 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे खंडी में जा गिरे। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस और 108 एम्बुलेंस ने सभी घायलों को चंदोसी सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में पहलगाम आतंकी हमले में शहीद शुभम द्विवेदी की स्मृति ने 22 अप्रैल 2026 को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम लाजपत भवन मोतीझील में शाम 4 बजे से होगा, जिसमें शहीद के अदम्य साहस और राष्ट्र सेवा को नमन किया जाएगा। इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्य अतिथि शंकराचार्य स्वामी वासुदेव आनंद सरस्वती महाराज जी रहेंगे, जबकि सतीश महाना और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। परिवार ने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। देखिए, पहले तो इस पूरी घटना को 1 साल हो रहे हैं और हमारा, इनके बेटे, मेरे पति, हमारा पर्सनल लॉस है, लेकिन उसके साथ साथ ये मुझे लगता है और पूरे देश के जितने लोगों मुझसे मिले हैं, मीडिया के वैसे भी, उन सबको ये अपना खुद का लॉस लगता है, क्योंकि शुभम किसी के बेटे, किसी के पुत्र, किसी के भाई, किसी के पति हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इस देश के हैं तो आप हर एक देशवासी साथ के हैं, तो आपका एक रिश्ता है उनके लिए। ये कार्यक्रम हो रहा है शहीदी नाम का, जी हाँ, रूपरेखा क्या है, कैसे रूपरेखा ऐसा बनाया है हम लोगों ने, पूरे कानपुर ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक संकल्प जैसा लिया है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कानपुर के किदवई नगर इलाके के वाई ब्लॉक में सोमवार शाम एक रिहायशी मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलने के कारण घर में मौजूद लोग फंस गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जाम के कारण उन्हें देरी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मकान में फंसे करीब 8 से 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है और पुलिस व दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। मैंने सूचना मिली है वासियों को कि वाई ब्लॉक मकान में आग लगी, तत्काल कार्रवाई करते हुए, अब उसका समय तो नहीं मिल गया, तो कितना मिली है, 4 गाड़ियां आएंगी। लोगों को कहना है कि फायर ब्रिगेड को 1.5 घंटा। फर्रुखाबाद में होमगार्ड भर्ती परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार त्रिवेदी ने बताया कि परीक्षा व्यवस्था के लिए सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने जानकारी दी कि परीक्षा 19 केंद्रों पर 25, 26 और 27 अप्रैल को 2 पालियों में आयोजित होगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें इंस्पेक्टर, दरोगा, हेड कांस्टेबल, सिपाही और पीएससी शामिल है। भर्ती परीक्षा है, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए, निष्पक्ष परीक्षा किस तरह संपन्न कराई जाएगी? देखिए, जनपद फतेहगढ़ में 25, 26, 27 6 पालियों में जो होमगार्ड भर्ती की परीक्षा संपन्न होने वाली है। इसमें लगभग 4104 अभ्यर्थी हर एक पाली में होंगे। इस जनपद में कुल 19 केंद्र हैं। सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं। जनपदीय कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में स्थापित किया गया है, जो कि एक डीवाईएसपी के निगरानी में रहेगा।
सभी जगह ड्यूटियां लग गई हैं, सारे केंद्रों में टीआरबी का डिप्लॉयमेंट हो गया है, रूट पे सीसीटीवी कैमरा लग गई हैं। सोशल मीडिया पे नजर रखी जा रही है, जो भी नकल करने या कराने वाले तत्व हैं उन सब पे ध्यान दिया जा रहा है और इन सब को लेके जो ब्रीफिंग है वो आज जिलाधिकारी और मेरे अध्यक्षता में संपन्न करा दिया गया है और इस पूरी ड्यूटी को बहुत अच्छे से हम लोग संपन्न कराएंगे। वृंदावन में हाल ही में हुए नाव हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। मथुरा के राजा घाट पर विशेष कैंप लगाकर यमुना में नाव संचालन के लिए नाविकों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। अब बिना पंजीकरण किसी भी नाव को यमुना में चलाने की अनुमति नहीं होगी। अपर आयुक्त सौरभ सिंह ने बताया कि नाव संचालन के लिए नई नियमावली लागू की गई है, जिसमें अलग अलग नाव के लिए शुल्क निर्धारित किए गए हैं और सभी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही तय किराया सूची का पालन और नाबालिगों द्वारा नाव संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि ये कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। को लेकर आज प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? आज विश्राम घाट पर विभिन्न विभागों के संयुक्त तत्वाधान में, जिसमें नगर निगम, तहसील एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नाव, मोटर बोट एवं स्टीमर के संचालन के लिए एक नियम उपविधि तय जो की गई है, उसके क्रम में पंजीकरण कराया जा रहा है। नाविकों को नाव संचालन हेतु पंजीकरण कराया जा रहा है। कुछ उसमें नियम और शर्तें जोड़ी गई हैं, जिसके क्रम में जो ये सुरक्षित मानकों के अनुरूप ये जो नाविक होंगे वो नावों का संचालन कर पाएंगे। सर, अगर कुछ प्रमुख शर्तों की बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो पंजीकरण की खबर अमेठी से है, जहां जनपद में गौ संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक शरवणन टी सहित तमाम अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निराश्रित गौवंश के संरक्षण और सर्वधन को लेकर चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई और प्रति गौवंश 50 रुपए प्रतिदिन सहायता योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को गौशालाओं में चारा, पानी, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीसीटीवी निगरानी, चारागाह भूमि पर हरा चारा और गोबर खाद के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया गया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सर, गौ संरक्षण और संवर्धन अभियान को आम लोगों तक, जो आम किसान हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए, इस अभियान के लिए क्या प्लान है आपका? हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है और हम लोग आप लोगों के माध्यम से किसानों को, गौ सेवकों को से कहना चाहते हैं कि अपनी गौ माता को, अपनी नंदी को अपने खूंटे पर रखें, उनकी सेवा करें, सुसेवा करें, उनको छोड़े ना, क्योंकि गाय माता हमारी संस्कृति है, गाय माता से हमारे सृष्टि है। इसलिए गाय के प्रति समाज के लोगों को संवेदनशील होना पड़ेगा। जिनके पास क्षमता नहीं है, गौशालाओं से एक व्यक्ति एक आधार पर 1 से 4 गोवंश प्राप्त कर सकता है, जिसे निःशुल्क दिया जाएगा और 50 रुपया प्रति गोवंश के हिसाब से। खबर फिरोजाबाद से है, जहां दाऊ दयाल महिला पीजी कॉलेज और फ्रेंड्स प्रतिभा दर्पण संस्था के संयुक्त तत्वावधान में छात्राओं के लिए लेख वार्ता और संस्कृति विषय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग 42 छात्राओं को प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान छात्राओं ने मिट्टी के बर्तन, टाई एंड डाई और हस्तकला के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बीए द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की छात्राओं की प्रायोगिक और एवं लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विषयों पर अपनी रचनात्मकता दिखाई। बता दें कि महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रेणु वर्मा सहित अन्य शिक्षकों ने छात्राओं के प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। आपके यहाँ आयोजित किया गया है, किस तरीके से? आज ये वोकेशनल कोर्सेज जो हमारे महाविद्यालय में चल रहा है, भिन्न भिन्न विषयों को लेकर चल रहा है, उसी के तहत आज लोक वार्ता और संस्कृति
एक वोकेशनल का एक कोर्स है जिसका आज बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिया, उनको सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। अब हम लोगों ने ये फ्रेंड्स प्रतिभा दर्पण के साथ हमने 3 साल का MOU भी साइन किया है और बहुत बच्चे इसमें यूनिक चीज़ सीख रहे हैं। और इसके जो प्रभारी हैं रामलीला, जिसमें हमारी संस्कृति को दर्शाया गया है। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे रामायण को नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम उसका मंचन करते हैं, जब हम उसको स्टेज पे दिखाते हैं तो सारे। अमेठी के तिलोई तहसील क्षेत्र के ढोटनपुर गांव में अचानक लगी भीषण आग ने किसान की मेहनत पर पानी फेर डाला। अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और किसान बलकरन की करीब 1.5 बीघा तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग इतनी तेज थी कि ग्रामीणों के पहुंचने से पहले ही पूरा खेत तबाह हो गया। घटना से किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और वह गहरे संकट में है। सूचना पर समाजसेवी राजू विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। दादा, क्या नाम है आपका? बलकरन। किस गांव के हैं आप? ढोटनपुर। कल क्या हुआ था? कल सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ कुछ आग लग गई थी। हाँ, तो क्या बहुत दूर से आग आई है, आते आते बुझाने लगा, नहीं बुझाने तो आके मेरे खेत में लग गई है। अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ है? कितना गेहूं जला है आपका? अरे 1.5 बीघा। 1.5 बीघा पूरा जल गया। बिहार के समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय भवन के प्रस्तावित स्थानांतरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक वर्ग ने इसे लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। आरोप है कि उच्च स्तरीय राजनीतिक दबाव के चलते न्यायालय को अनुमंडल मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर मालपुर गांव मोरबा विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित करने की साजिश की जा रही है, जिसे स्थानीय लोग जन भावनाओं के खिलाफ और क्षेत्र के साथ अन्याय बता रहे हैं। अंतर्गत पटोरी अनुमंडल मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय को शिफ्टिंग करने की बात चल रही है और वो भी इस पैमाने पे कि जो न्यायालय की व्यवस्था है उसको मोरबा विधानसभा के अंतर्गत ले जाने की बात हो रही है। जबकि नियमित ऐसी बात कही गई है, सुनी गई है कि जहां अनुमंडल पदाधिकारी बैठते हैं वहीं पे व्यवहार न्यायालय होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, रजिस्ट्री ऑफिस होना चाहिए, अन्य विभागीय सरकारी कार्यालय होना चाहिए। ये प्रमाणिक बात है। लेकिन ऐसी क्या बात आ गई कि 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर पटोरी अनुमंडल मुख्यालय बाजार से दूर में तैयार हो रहा है। इसी रिगार्ड में मेरे साथ लोकप्रिय पूर्व विधायक अजय कुमार बुल्गानी, जो तौर पे सरकार और सरकारी पदाधिकारी को देखना पड़ेगा। बुल्गानी जी, क्या कहना है इस विषय को लेके? जनता की क्या मांग है? जन आकांक्षाओं में क्या जज थे उस समय? ये सब लोगों का ये मिली भगत है। यहाँ करोड़ों में खर्च पानी किया गया और उस जमीन के प्रस्ताव को मंडल में जमीन दिए हैं। वहां आज तक उसकी जांच की जाए, आज तक किसी भी तरह का ये सरकार की बस की बात नहीं होगा रोकना। इनको गोली चलाना पड़ेगा। होना चाहिए जन भावनाओं को देखते हुए। जन भावना है, सीजीएम का सबका आवास बन रहा है, इसी में तो आवास रहेगा। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले के मडवास में भगवान परशुराम जन्म जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों और आकर्षक झांकियों के साथ निकाली गई ये शोभा यात्रा बड़ी ही सुंदर तरीके से निकली। बता दें कि पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवक युवतियों ने भी भाग लिया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण देखने को मिला और जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान आयोजकों ने भगवान परशुराम के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए समाज में न्याय और धर्म की स्थापना का संदेश दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।